A very good afternoon. In engineering mechanics, I will teach you the system of forces. आप स्क्रीन पे देख सकते हैं सिस्टम ऑफ फोर्सेस। जब कुछ फोर्स मिल के एक सिस्टम बिल्ड करते हैं तो उसको सिस्टम ऑफ फोर्सेस कहते हैं। और फोर्सेस क्या होते हैं? फोर्सेस, आई थिंक दिस शुड बी वेरी क्लियर टू यू। फोर्सेस पुश या पुल होता है। ठीक, फोर्सेस पुश या पुल होता है। ठीक है, पुश या पुल इफेक्ट, पुश या पुल इफेक्ट जो कि स्टेट ऑफ द बॉडी को या तो चेंज कर देता है या चेंज करने की कोशिश करता है, हम उसको वो क्या बोलते हैं? फोर्स बोलते हैं। ठीक, अब एक मोर देन टू फोर्सेस अगर मिल के कोई सिस्टम बनाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? फोर्स सिस्टम बोलते हैं। यहाँ पे जैसे कि स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, स्क्रीन पे देख सकते हैं द सिस्टम ऑफ फोर्स may be defined as the some following lines. When two or more forces act on the body, then they are called system of force. Suppose that forces एग्जिस्ट कर रहे हैं और वो एक ही प्लेन में अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? एक ही प्लेन में अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? कोप्लेनर फोर्सेस। क्या बोलते हैं? कोप्लेनर फोर्सेस बोलते हैं। कोप्लेनर फोर्सेस। ओके, कोप्लेनर फोर्सेस मतलब फोर्स क्या होगा? एक ही प्लेन में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, जैसे कि कोई फोर्सेज है, मान लो कोई फोर्सेज है, कोई F1 फोर्स ऐसे लग रहा है और F2 फोर्स इस तरीके से लग रहा है, और ये क्या है? एक ही कोऑर्डिनेट, एक ही प्लेन में है, एक ही प्लेन में एक्ट कर रहा है। तो ये फोर्सेज जो होंगे, कौन से फोर्सेज होंगे? ये कोप्लेनर फोर्सेज होंगे। सपोज डैट फोर्सेस, आपको पता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स में सबसे पहले हम बात करते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन की। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन के बाद लाइन ऑफ एक्शन की बात करते हैं। लाइन ऑफ एक्शन के बाद उसकी डायरेक्शन की बात करते हैं। ठीक है, मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लाइन ऑफ एक्शन की बात। ठीक, लाइन ऑफ एक्शन। लाइन ऑफ एक्शन क्या होता है? लाइन ऑफ एक्शन क्या होता है? नाउ, line of action, it means a line along which any force acts, then that line is known as line of action. Suppose that किसी एक ही प्लेन में जो फोर्स लग रहे हैं, दो फोर्स लग रहे हैं, मान लो एक फोर्स F1 है और एक फोर्स F2 है। ठीक है, और ये एक ही लाइन के अलॉन्ग लग रहा है, इनका लाइन ऑफ एक्शन एक ही लाइन के अलॉन्ग है। इसका मतलब ये क्या है? कोलिनियर फोर्सेस हैं, और ये एक ही प्लेन में भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इसलिए ये कोप्लेनर और कोलिनियर फोर्स है।
और कोलिनियर फोर्स के केस में सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कोलिनियर फोर्स जो है वो कोप्लेनर ही होता है, नॉन कोप्लेनर नहीं हो सकता है। नॉन कोप्लेनर का मतलब फोर्सेस एक से ज़्यादा प्लेन में एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं कोलिनियर के केस में। ठीक है, अब थर्ड सिस्टम ऑफ फोर्स की बात हम करेंगे, कॉनकरेंट फोर्सेस। Concurrent forces, it means the forces which meet at one point are known as concurrent forces. Okay, now the concurrent forces may or may not be collinear. क्या कह रहा है? concurrent forces एक मिनट, concurrent forces की अगर हम बात कर रहे हैं, कॉन्करेंट फोर्सेस इट मीन्स कि उनका लाइन ऑफ एक्शन किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। एक मान लो कि ये जो है कोई फोर्स F1 ऐसे लग रहा है, एक मिनट, कोई फोर्स F1 ऐसे लग रहा है, एक फोर्स F1 है, दूसरा फोर्स F2 लग रहा है, ठीक है, तीसरा कोई F3 फोर्स लग रहा है और एक फोर्स F4 लग रहा है। ठीक, तो यहाँ पे ये सारे फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन जो है, सारे फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन एक कॉमन पॉइंट पे मिलता है। कॉमन पॉइंट होता है इनका लाइन ऑफ जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है कॉमन पॉइंट होता है। ठीक, एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये क्या होता है? कॉन्करेंट फोर्सेस होते हैं। ठीक, और कॉन्करेंट फोर्सेस, उसके बाद हम बात करते हैं कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस। कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस, कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस इट मीन्स वो ऐसे फोर्सेस, ऐसे सिस्टम ऑफ फोर्सेस की बात कर रहा है जिसमें उनके लाइन ऑफ एक्शन जो है वो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें और वो एक ही प्लेन में भी हों। ठीक है, ये बहुत सिंपल सी बात है कि एक ही प्लेन में भी हों। ठीक है, एक ही प्लेन की बात हम कर रहे हैं, एक ही प्लेन की बात हम कर रहे हैं। ठीक, और क्या भी कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, तो ये F1 हो गया फोर्स, ये कोई F2 फोर्स हो गया, तो ये एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है और एक ही प्लेन में है, तो ऐसे फोर्सेस क्या हो जाएंगे? कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस। देन नेक्स्ट वन इज नॉन कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस। नॉन कोप्लेनर इट मीन्स कि अगर बात हम करते हैं तो इस तरीके से 4 क्वाड्रेंट होते हैं। एक ये प्लेन हो गया, XY प्लेन हो गया, ठीक है, एक ZX प्लेन हो गया, तो कॉन्करेंट फोर्सेस भी हो और नॉन कोप्लेनर भी हो। कोप्लेन नॉन कोप्लेनर कॉन्करेंट हो, तो एक फोर्स F1 ऐसे लग गया, ठीक है, एक फोर्स F1 ऐसे लग गया और दूसरा एक फोर्स F2 ऐसे लग गया। लाइन ऑफ एक्शन को मिलाओ, कहीं ना कहीं जो है मिलेंगे, ये यहाँ पे मिल रहा है, ये यहाँ पे मिल रहा था, मतलब यहाँ पे मिल रहा है इस पॉइंट पे,
इसका मतलब ये अलग अलग प्लेन में होने के बावजूद भी ये कॉन्करेंट फोर्स हैं। तो ऐसे फोर्सेस जो सिस्टम बनाएंगे वो नॉन कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, नॉन कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस। नॉन कोप्लेनर का मतलब बहुत क्लियर है। नॉन कोप्लेनर मतलब अगर हम इस तरीके से बात करें नॉन कोप्लेनर, तो एक तो प्लेन ये हो गया, एक ये प्लेन हो गया, एक ये प्लेन हो गया, ठीक है। एक्स डैश वाई वाई डैश। अब एक फोर्स मान लो नॉन कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट, इसका मतलब वो फोर्सेस एक प्लेन में भी नहीं होने चाहिए और उनका लाइन ऑफ एक्शन भी जो है वो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट ना करे। तो मान लो एक एक्स वाई प्लेन में है, ठीक है, एक एक्स वाई प्लेन में है F1 फोर्स, ठीक, और एक इस वाले प्लेन में इधर F2 फोर्स, ठीक है, और एक कहीं ना कहीं जो है मान लो पैरेलल फोर्स है, और मान लो एक फोर्स ऐसे है F3। अब सपोज डैट इनको अगर मिलाना है तो इसका लाइन ऑफ एक्शन इधर कहीं होगा, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये कहीं होगा, और इसका लाइन ऑफ एक्शन ये कहीं होगा। तो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पे है, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पे है। तो ये इस तरीके से इनके कई सारे इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जा रहा है, ठीक है, कई सारे इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जा रहे हैं और प्लेन भी कई सारे हो जा रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, नॉन कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट, नॉन कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट, ठीक है। इज इट क्लियर? आई थिंक दिस शुड बी वेरी क्लियर। और ये जो पेज है यहाँ पे सिस्टम ऑफ फोर्सेस का, ये सारे आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। नाउ here we have some another figure. I want to go throughout the about scanner, and here some images for you. I think these images would be very beneficial for you. Okay, here you can see the some diagram. Wait a minute. थिंक यही डायग्राम था, ठीक है। तो एक ब्रांच फॉर्म में एक है आपके लिए, यहाँ पे बहुत अच्छे से देख सकते हैं। आई थिंक दिस शुड बी वेरी विजिबल टू यू। कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस, ये वाला है कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस, एक ही प्लेन में है और फोर्सेस जो लग रहे हैं वो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस का ये है और ये। फिर इसके बाद जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा का पूरा। फिर फोर्स सिस्टम may be divided into the two parts. First one is coplanar and another one is non-coplanar. कोप्लेनर एंड नॉन कोप्लेनर। अब सबसे मुद्दे की बात ये है कि कोप्लेनर फोर्सेस, कोप्लेनर फोर्सेस वे कौन कौन से फोर्सेस हो सकते हैं, कोलिनियर हो सकते हैं, पैरेलल फोर्स हो सकते हैं, कॉन्करेंट फोर्स हो सकते हैं, नॉन कॉन्करेंट फोर्स हो सकते हैं, ठीक। और नॉन कोप्लेनर में
पैरेलल फोर्स हो सकते हैं, कॉन्करेंट फोर्स हो सकते हैं, नॉन कॉन्करेंट फोर्स हो सकते हैं। तो ये कोप्लेनर और नॉन कॉन्करेंट फोर्स में एक फोर्स ऐसा है जो केवल एक ही में एग्जिस्ट करता है, कोप्लेनर में एग्जिस्ट करता है, दैट इज़ द कोलिनियर। कोलिनियर डज नॉट एग्जिस्ट इन नॉन कोप्लेनर। ओके, सो थैंक यू।